नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ स्पेशल और मैं आपको यूपी टेट के लिए नोट्स उपलब्ध करा रहा हूं। और इसका ये पहला सवाल है। देखिए, इस पे आधारित मैंने आपको कल भी सवाल बताए थे और इन पे इस टाइप के जितने भी सवाल हैं, जितने टाइप के सवाल आते हैं, वो सारे मैं आज इस वीडियो में ख़त्म कर दूँगा। इसका पहला सवाल है, देखिए, अगर इस तरीके से रूट लगा रहता है और यहाँ पे प्लस या माइनस के बाद इन्फिनेटिव अनंत तक आता है। ये पहला प्लस का चला है, उसके बाद माइनस पे भी आएंगे। अब ये अनंत तक जा रहा है, तो हमें ये हल कैसे करना है। संख्या एक जैसी ही आएगी, ध्यान रखना, अलग अलग संख्या नहीं आएगी। तो जब ये संख्या आ गई हमारी, तो यहाँ पे जो संख्या दे रखी है, इसके हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जिन दो गुणनखंडों का अंतर एक हो। ध्यान रखना है और ध्यान से सुनना है आपको, और ये याद भी रखना है। इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। यहाँ पे लिख दे, इससे आप समझ में आ जाएगी। देखिए, मैंने इसके गुणनखंड करें और अंतर कितना आ रहा है, एक आ रहा है। यहाँ से याद बना रहेगा आपको कि इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें जिन दोनों गुणनखंडों का अंतर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अंतर एक है, इसका मतलब दो गुणनखंड हो गए इसके, कौन से, एक 4 हो गया और एक 3 हो गया। अब यहाँ देखिए, काय का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब हमें संख्या कौन सी लेनी है, बड़ी वाली लेनी है। अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या लेनी है, अगर माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली लेनी है। तो दो गुणनखंडों में जो संख्या बड़ी है वही इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से। क्या, सबसे पहले इसका गुणनखंड करिए। गुणनखंड ऐसे करेंगे जिसका अंतर एक हो। अंतर एक आ जाए तो दो गुणनखंडों में जो बड़ी संख्या है वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अगला देखिए, 30 है, इसके गुणनखंड कर दिए, प्लस का निशान है, गुणनखंड कर दिए, 6 30। दोनों के गुणनखंड आ रहे हैं, एक आ रहा है ना। एक गुणनखंड आ गया, बड़ी संख्या कौन सी है, 6, तो इसका मतलब 6 इसका उत्तर हो गया। अब हो सकता है कि आपके सामने ये क्वेश्चन आए कि अगर इसके गुणनखंड नहीं हुए ऐसे, तो सवाल आ सकता है दिमाग के अंदर। हम आपके इस तो का भी सवाल आगे दे देंगे इसी वीडियो में। अगर इसके गुणनखंड ऐसे नहीं होते हैं कि मान लीजिए कि ये वाले, देखिए सवाल आ गया कि इसके 7 के ऐसे कोई गुणनखंड नहीं होते हैं जिसका अंतर एक आ जाए। ध्यान से सुनना है, इसमें 7 कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अगर प्लस का चिन्ह है तो 7 से आगे बढ़ेंगे हम, 7 से आगे। और अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो 7 से पीछे चलेंगे हम। पीछे मतलब 7 से पीछे क्या आ जाएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। ये कब चलेंगे, जब माइनस का चिन्ह होगा। और प्लस में क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब ये प्लस का चिन्ह है तो ये जब तक आगे बढ़ेंगे हम, जब तक कोई एक ऐसी संख्या न मिल जाए हमें कि जिसके गुणनखंडों का अंतर एक होता हो, जब तक आगे बढ़ेंगे। अगर माइनस का होता तो जब तक पीछे चलेंगे हम, जब तक कोई एक ऐसी संख्या ना मिल जाए जिसका गुणनखंडों का अंतर एक होता हो। तो देखिए आगे बढ़िए। अब 8 के कोई ऐसे गुणनखंड नहीं होते जिसका अंतर एक आ जाए। ना ही 9 होता है, ना ही 10 होता है, ना ही 11 होता है, 12 के होते हैं। 4 12, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों का अंतर एक भी आ रहा है। इस समस्या का आपकी का समाधान हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आया होगा। ये मैंने आगे क्यों बढ़ाया है, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। अगर माइनस का चिन्ह होता तो इधर चलते हम पीछे साइड में, जो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये 110 दे रखा है। देखिए, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, 11 धारे 110, दोनों का अंतर एक है। अब माइनस का चिन्ह है तो संख्या कौन सी लेंगे हम, छोटी वाली। और प्लस का होता तो कौन सी लेते, बड़ी वाली। उत्तर कितना हो गया, 10 आपका उत्तर हो गया। बहुत सिंपल है। 56 देख लीजिए, 7 अट्ठे 56। माइनस का चिन्ह है, अंतर एक आ रहा है, छोटी संख्या कौन सी है, 7। उत्तर क्या हो गया, 7। बहुत सिंपल है। आगे देखिए, आगे दे रखे हैं। अब इसमें एक सवाल और आता है, इसमें देखिए, अब ये 3 आ गया, इसके गुणनखंड तो होंगे नहीं, नहीं होंगे तो मैंने अभी क्या बताया था, अगर माइनस का चिन्ह है तो हम किधर चलेंगे, बैक साइड में चलेंगे, उल्टे। तो 3 के बाद कितना आएगा, 2। तो 2 का गुणनखंड होता है ऐसा जिसका अंतर एक हो। 2 एकम 2 गुणनखंड होते हैं। इसका अंतर कितना हो गया, एक हो गया। अब इसमें माइनस का चिन्ह है तो छोटी वाली संख्या उत्तर हो जाएगी, प्लस होता तो बड़ी वाली संख्या उत्तर हो जाती। तो यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा, माइनस है तो एक इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, आपको सवाल का प्रकार भी ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपके सामने बिल्कुल यही सवाल हो लेकिन अनंत न लगा हो और आप कन्फ्यूज हो जाएं उसमें, है ना। इस टाइप के सवाल में पीछे बता चुका हूँ आपको। अगर अनंत ना हो
ऐसे भी सवाल आपके सामने आ सकते हैं और आएंगे, लेकिन जब अनंत नहीं होगा और उनके बीच में चिन्ह लगा होगा तो उन सवालों को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको आप आसानी से कर देंगे। वो सवाल ऐसे होते हैं, उनको आप खुद ही कर देंगे अपने आप। अब देखिए 5 है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ, बैक साइड में चलेंगे, 4 3 2, 2 तक आए, 2 एकम 2, अंत अनंत वो अंतर 1 होता है, उत्तर कितना हो जाएगा इसका 1। 5 पे आ जाइए, 5 का देखिए प्लस का निशान लगा हुआ है, तो हम किधर चलेंगे, आगे चलेंगे। अब 5, 5 के बाद 6, अगर 6 का भी इसका गुणनखंड का अंतर 1 नहीं होता तो फिर और आगे जाते हैं हम, है ना। तो 3 दूनी 6, 6 के गुणनखंड की हम 3 दूनी 6, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 3, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 3 आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे सवाल हैं और ये रीजनिंग के सवाल हैं, ये आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए 3 का वर्ग किया मैंने, 3 का क्यू, 3 का क्यू किया, उसमें 3 जोड़ दीजिए, 30 हो गए। ऐसे इसको कर दीजिए, ऐसे इस वाला है सॉल्यूशन आपके सामने हो रहा हो सकता है छोटे छोटे सवाल आपके उसमें सवाल में आ जाएं। अब कल की वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जब तक आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, और अभ्यास जरूर करते रहें।